ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज का जो केस है वो इस कोर्ट में पेश करें। दोनों पक्ष के लोग आए और अपनी बात को पेश करें। एक सेकंड माय लॉर्ड, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने सरकारी वकील को मुबारकबाद देना चाहूंगा। माय लॉर्ड, ये अदालत के फैसले जज्बात की धुन में नहीं, अकल की रोशनी में होते हैं। सरकारी वकील ने जो इल्जाम मेरे मौकिल शैतान पर लगाए हैं, उनका मैं क्या जवाब दूं। सच तो यह है माय लॉर्ड कि मोहनदास का केस वहां पर था ही नहीं, और वो तो मोहनदास के पिता रविदास को जानता तक नहीं था माय लॉर्ड। और फिर इन्होंने उसके खेत का इकरामा कैसे करा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जानता है और ऑनर का भी सबूत है मेरे पास। बाबूराम और रविदास दो भाई थे। बाबूराम थोड़ा मेडलिस्ट था योर ऑनर। मोहनदास के चाचा बाबूराम को थोड़ा लालच देकर उसने तहसील में जाकर अपने नाम का इकरामा करा दिया योर ऑनर। बाबूराम का आज तक इस रामोतान ने पता नहीं चलने दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, बाबूराम पागल नहीं था। उसके हिस्से की जमीन हड़पने के लिए उसे एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया और उसका आज तक पता नहीं चलने दिया माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अदालत से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि धारा 302 के तहत मोहनदास को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश की जाए। सबूत है मेरे पास सबूत। आप अप्लाई कीजिए सबूत को। गौतम, गौतम को गटकरे में पेश किया जाए। गौतम, आप जो कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ओके माय लॉर्ड, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो गौतम, आप मर्डर के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस टाइम मर्डर हुआ था उस टाइम आप कहाँ थे? जब मर्डर हुआ था उस टाइम मैं थोड़ी दूरी पर था। जब तक मैं पास आया तब तक गोली भाग चुका था। ठीक है, तो आप कातिल को जानते हो। अच्छा, तो उस दिन आप सुबह के समय कहाँ पर थे? उस समय मैं तहसील में था और हाँ, मैंने शैतान का एक नामा भी किया था। अच्छा, तो आप बताइए उस दिन शैतान कैसे कपड़ा पहना था? उस टाइम काली पैंट सफेद शर्ट पहना हुआ था। हाँ, तो आप ये बताइए कि जब मर्डर हुआ था उस टाइम कातिल ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? उस टाइम कातिल ने सफेद शर्ट काली पैंट पहनी हुई थी। माय लॉर्ड, जिस दिन कातिल ने जो मर्डर किया था उस दिन काला पैंट और सफेद शर्ट पहने थे, और इससे साफ साफ दिखाई देता है कि जो रामोतार का गवाह गौतम है, ये आपके सामने पेश कर रहा है कि उस दिन इकरामा इन्होंने किया था। उस दिन शैतान काला पैंट और सफेद शर्ट पहना था। योर ऑनर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस बात को अदालत के सामने पेश करें। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत आज इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम धनीराम का भाई शैतान को मानहानि धारा 499 के तहत 1 साल की सजा सुनाती है और बेईमानी में धारा 420 के तहत
3 साल की सजा सुनाती है। और बाबूराम के केस मर्डर में धारा 302 के तहत अदालत और बाबूराम के मर्डर केस में धारा 302 के तहत अदालत इन्हें जीवन भर कारावास की सजा सुनाती है। और इस तरह से मोहनदास को कोर्ट की तरफ से न्याय मिला और शैतान को उसके द्वारा किए गए गलत कामों की जीवन भर की सजा मिली।